अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम फुल की तरफों थोड़ी खिदमत हाजिर ने। और अभी हम मौजूद है अपने ताजमहल में। ताजमहल बोलते अपने कमरे के अंदर जहाँ पे हम फुटल लम्बे पैके चिल करते हैं। और जैसा आप तमाम लोगों को मालूम है कि आजकल आपका भाई चौधरी ऑटो स्टोर वालों के साथ मिलकर गिव अवे कर रहा है। टोटल 4 विनर्स हमने सिलेक्ट करने हैं। हमारे जो पहले गिव अवे के विनर थे उनको उनका प्राइज मिल चुका है, और हमारे जो दूसरे गिव अवे के विनर थे जैन रजा साहब, वो अपनों में ईद मना रहे थे। तो मैंने पिछली वीडियो में कह दिया था कि भाई आपके पास अगली वीडियो तक का टाइम है, अगर आपने मैसेज कर दिया तो वेल एंड गुड, वरना आपका प्राइज मैं किसी और को दे दूंगा। उसके बाद जाके भाई को होश आई है। फिर भाई ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, उनका मैंने पूरा सीटी स्कैन किया, उनकी पूरी जांच पड़ताल की और ये बात कंफर्म की है कि जिस आईडी से कमेंट आया हुआ था वो उनकी है। सारी चीजें कंफर्म करने के बाद मैंने भाई से पूछा कि भाई आपको क्या चाहिए। तो भाई मुझे आगे से कहते हैं कि मुझे उंगल चाहिए लाइटों वाली। तो उनकी तमाम डिटेल्स हमने फाद भाई को भेज दी हैं और बहुत जल्द उनका प्राइज उनको मिल जाएगा। उसके अलावा एक मजे की बात आप लोगों को बताऊं तो जैन भाई के साथ साथ मुझे एक और बंदे का मैसेज आया, कहता भाई ये मेरे कजन की आईडी है, उसके पास इंस्टाग्राम ही है, तो आप जल्दी से मुझे गिफ्ट भिजवा दें। मैं कहा प्यारे भाई जरा जाके यूट्यूब खोलो और जिस आईडी से आपने कमेंट किया था ना उसका मुझे यूट्यूब स्टूडियो खोल के उसकी स्क्रीनशॉट भेजो। तो भाई ने अपना लैपटॉप खोल के मुझे यूट्यूब स्टूडियो की आधी स्क्रीनशॉट भेज दी जिसमें चैनल का नाम तक नहीं नजर आ रहा था। मैं कहा उस्ताद जी ये क्या है? तो भाई आगे से कहते हैं कि मेरे जो यूट्यूब चैनल का पासवर्ड है वो मेरे अब्बा जी के पास है और अब्बा जी इस्लामाबाद गए हुए हैं, तो आप मुझे साफ साफ बता दें कि आपने मुझे गिफ्ट देना कि नहीं। मैं कहा वाह जी वाह, एक ते चोरी और तो सीना जोरी, एडा तू रह गया शाहूकार। फिर मैंने भाई को बताया है कि जिनकी असल में आईडी है ना उनका मैसेज आपसे पहले आ गया है, तो आप अपनी वैरायटियां कहीं और जाके मारें। फिर भाई आगे से मुझे वही टिपिकल स्टोरियां सुनाने लग गए कि सर जी मुझे तो पता ही नहीं था, मेरी जो आईडी थी वो मेरे कजन के पास खुली हुई थी, मेरे एग्जाम हुए थे, मुझे आज पता चला, तो बहुत बहुत माजरत है। तो प्यारे भाई सीधी सीधी बात है, मैं 29 साल का बुढ़ा हूं, मैं कोई 2 क्लास का बच्चा तो हूं नहीं जो इस तरह की बातों में आ जाऊं। तो बरा मेहरबानी इस तरह की हरकतों से परहेज किया करें, बिस्ती आपकी अपनी होनी, मेरा कुछ नहीं जाना। तो आइए अब बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने तीसरे गिव अवे के विनर को सिलेक्ट करते हैं। फैच पे हमने क्लिक कर दिया है, डुप्लीकेट कमेंट हमने ऑफ कर दिए हैं, कंटिन्यू। देखते हैं उस्ताद जी अभी तक टोटल कितने कमेंट्स आ गए हैं। 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500। और बस भी कर जाओ, डुप्लीकेट कमेंट निकाल के हमारे 2212 कमेंट आए हैं। अब देखते हैं उस्ताद जी के विनर कौन है। एक कौन है उस्ताद जी? मोहम्मद असद 2564। इसी वीडियो में कमेंट करने पे गिव अवे मिलना था। हाँ जी भाई इसी वीडियो पे कमेंट करने पे आपको मिलना था। तो मोहम्मद असद साहब अपनी तमाम डिटेल्स मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको आपका प्राइज मिल जाएगा। हमारे गिव अवे की टोटल 4 आइटम्स थी। धूप की छुआओं से चलने वाला रिम, लाइटों वाली उंगल, 1 to 5 की लाइट और इसी इवेंट पे लगने वाला रिम। तो अगर मोहम्मद असद साहब ने इसी पे लगने वाला रिम सिलेक्ट कर लिया तो 1 to 5 की जो लाइट होगी उसका गिव अवे अलग से होगा, ताकि जिन लोगों के पास 1 to 5 है उनमें से कोई विनर सिलेक्ट हो। ये ना हो किसी करोले वाले को हम भाई 1 to 5 की लाइट भेज रहे हो, बाद में वो अपनी टिंडे पे लगाया कह रहा हो कि भाई मुझे जुगनू का हो। नाजरीन हम पहुंच चुके हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर और यहाँ पे हमारे साथ हैंकी पैंकी होगी है। जैसा तमाम लोगों को मालूम है कि इस्लामाबाद में होने वाले ड्रैग इवेंट की वजह से कालिया साहब के जितने भी काम शाम थे उन सारों को हमने बीच में रुकवा दिया था। मैं कहा जिन गाड़ियों ने इवेंट पे जाके परफॉर्म करना है पहले उनके काम हो जाए, अपनी गाड़ी के काम बाद में करवा लूंगा। लेकिन उस्ताद जी हुआ कुछ ऐसे है कि इस्लामाबाद में होने वाला रेस वॉश ड्रैग इवेंट पोस्टपोन्ड हो चुका है। पहले इवेंट 3, 4 और 5 अक्टूबर को था, अब इवेंट 10, 11 और 12 अक्टूबर को है। तो कालिया साहब के जितने भी काम शाम रहते थे उनको हमने एक बार फिर से शुरू करवा दिया। हूं पावे आंधी है, तूफान है, जलजला है या फिर इवेंट आए, हमने बीच में ब्रेक नहीं मारनी। इस वक्त हमारी गाड़ी का K24 RPP4 गाड़ी के अंदर नहीं बल्कि गाड़ी के बाहर इंजॉय कर रहा है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि पिछली वीडियो में कालिया साहब की टेस्टिंग वेस्टिंग करते हुए हमारा क्लच स्लिप कर रहा था और चौथा गियर हैंकी पैंकी कर रहा था। ये उस्ताद जी हमारी गाड़ी की फ्लाई व्हील, प्रेशर प्लेट और सिस पर क्लच है। अब इसके बोर्ड खोलते हैं फिर आप लोगों को अंदर से दीदार कराता हूँ। बोर्ड सारे हमने खोल लिए तो उस्ताद जी ये चेक करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केड़ा रह गया, यहाँ से कुछ फंस रहा है, निकाल दे इसको बाहर। ये चीज़ क्लच की हालत चेक करें उस्ताद जी, पूरा ही 7 अप हो गया। इसके ऊपर का जो लेदर था वो सारा सड़ गया, ये देखो ब्लैक एंड ब्लैक। उसके अलावा फ्लाई व्हील के ऊपर भी सारे ओवर हीट होने के निशान है और साथ में प्रेशर प्लेट के ऊपर भी ये देखो। तीनों चीज़ें हमारी
7 अप हो गई हैं। तो अभी ये तीनों चीज़ें पैक करके हम भेज रहे हैं खराजी साहब को। वो तीनों चीज़ें 10 करके हमें वापस भेज देंगे। उसके अलावा कालिया साहब का जो चौथा गियर है पैंकी कार था, हमने गियरों वाले भाई को बुलवा के इसका पूरा गियर खुलवा के उनको चेक करवाया है। गियर हमारी गाड़ी का बिल्कुल ओके है। मसला सारा शिफ्टर केबल्स की सेटिंग का था। शिफ्टर केबल्स की सेटिंग हमने कर दी है और अब हमारी गाड़ी का चौथा गियर टक टक करके लग रहा है। उसके अलावा आप लोगों को याद होगा कि कालिया साहब के कस्टम मेड 421 के हेडर्स हमने पिछली बार नीचे से वाड़ दिए थे, क्योंकि हमने अपनी गाड़ी का इंजन पिछली साइड से ऊपर उठाया था गोडे सीधे करने के चक्कर में, और इंजन पिछली साइड से ऊपर करने की वजह से हमारी गाड़ी के हैंडल्स गाड़ी की कंघी के साथ जाके टच कर रहे थे। तो हमने वक्ती तौर पे यहाँ से हेडर्स बढ़ दिए थे कि एक बार गाड़ी के गोडे सीधे हो जाएं, उसके बाद हेडर्स का हिसाब किताब लगाएंगे। तो अब कालिया साहब के जो हेडर्स हैं उनको हम एक बार फिर से पूरा तैयार करेंगे। इस जगह से ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल ओके है, लेकिन नीचे वाला जो पूरा हिस्सा है इसको हम दोबारा तैयार करेंगे। कालिया साहब के हेडर्स 10 करने के बाद हमने गाड़ी की डाउन पाइपिंग भी 10 करनी है। इस जगह पे उस्ताद जी पूरा ही वागा बॉर्डर बना हुआ है, तो इसको हमने वेल्ड करवाना है। उसके अलावा यहाँ से लीकेज है उसको हमने सेट करवाना है। इस जगह से सारी पाइपिंग की माँ बहन कोई भी है, तो इस साइड के दोनों गाटे हमने वाट देने हैं और उसकी जगह नवे गाटे लगाएंगे नवी सील के साथ खूबसूरत करके। कालिया साहब का जो चना कैच कैस लगा हुआ है इसको भी हमने टाटा बाय बाय कर देना है और इसकी जगह हमने FGK का ब्रांडेड काबली एग्जॉस्ट लगाना है फुल पारों के साथ। अभी हम कालिया साहब की एक एक चीज खोल के हर चीज को 10 करेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी गाड़ी के जितने भी मसले थे वो सारे हमने हल कर दिए हैं। एक्सेस का मसला था हमने वो हल कर दिया है, क्लास स्लिप कर रहा था हमने वो सेट कर दिया है, शिफ्टर केबल्स तंग कर रही थी हमने उनकी सेटिंग कर दी है और अब गाड़ी के हेडर्स भी फुल एसएमएस हो जाएंगे। गाड़ी हमारी फुल टाइम रेडीमेड है मैक्सिको सिटी रोज लाहौर पे वैशी मारने मारने के लिए। बस जो सामान हमने खोला है उसको सेटमेंट करके वापस फिट करना है और इंशाल्लाह उसके बाद कोई मसला नहीं आएगा। उसके अलावा इस पर जो आप लोगों को गाड़ी के चौकटे में इतना बड़ा खपा नजर आ रहा है इसको भी हमने बंद करना है। ये जब कालिया साहब का इंजन पीछे से ऊपर कर रहे थे तब हमने किया था, लेकिन अब कालिया साहब के इंजन की सारी सेटिंग मेटिंग बन चुकी है, तो इस अली बाबा की गुफा को हमने बंद करना है। गाड़ी का ट्रैक्शन बार भी हमने पूरा खोल दिया है। फ्रंट माउंट के ब्रैकेट्स हमने दोबारा वेल्ड करने हैं, क्योंकि इसके वेल्ड्स कोई खास मजे के नहीं, और ये जो एक्स्ट्रा पीस लगा हुआ है इसको हमने वाट देना है। ब्रैकेट्स के ऊपर वेल्डिंग करने के बाद हमने तमाम वेल्ड्स के ऊपर ग्राइंडर मार के इनको फुल टाइम पोला पोला एंड मुलायम करना है और पूरे ट्रैक्शन बार को फिर से पेंट करना है खूबसूरत से मैट ब्लैक रंग के बीच। यहाँ पे उस्ताद जी पूरी EF फैमिली खड़ी हुई है, EF सेडान, EF हैच और 84 हैच। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हाजी साहब इस गाड़ी का गेड़ा करवाएं, लेकिन तब इस गाड़ी के अंदर इंजन डाल रहा था। मैं क्या एक बार इंजन डाल जाए उसके बाद गेड़ा करवाऊंगा। इंजन माशाल्लाह से गाड़ी में डाल चुका है, तो अब मैं आप लोगों को इस गाड़ी का गेड़ा करवाता हूँ। तो उस्ताद जी ये 84 हैच है, ये 1984 से लेके 1988 तक आई है। उसके बाद इसका अगला मॉडल EF हैच आ गई थी। EF हैच के बाद EG हैच आई और EG हैच के बाद EK 2000 हैच। शुरुआत हम करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर के साथ। तो गाड़ी को बड़ा यूनिक सा पेंट होया हुआ है, इस पेंट का नाम मुझे खुद नहीं पता, लेकिन ये सॉलिड रंग है, इसके अंदर पल्स वगैरह नहीं है। जब मैं छोटा था तब एक टॉफी आती थी बटर स्कॉच, सेम उस टॉफी वाला रंग है ये। रिम और टायर सेटअप के बारे में बात करें तो इस गाड़ी को 15 इंच के अंदर वटाना भी रिम्स लगे हुए हैं 165, 55, 15 प्रोफाइल के साथ। उसके अलावा इस गाड़ी को फाइबर की साइड स्कर्ट्स लगी हुई है। फ्रंट स्क्रीन के ऊपर कमिलियन रैप होया हुआ है। बैक पे कस्टम मेड फ्रोजन टेल लाइट्स, HKS का एग्जॉस्ट और एक सोना सा स्पॉइलर लगा हुआ है। उसके बाद अगर हम गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बात करें तो आप लोग देख सकते हैं ये गाड़ी राइट हैंड ड्राइव नहीं बल्कि लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी है। इस गाड़ी का स्टीयरिंग सीधे हाथ पे नहीं बल्कि पुट्ठे हाथ पे है। नाडी का आफ्टर मार्केट स्टीयरिंग लगा हुआ है। EK 2000 वाला मीटर है। ओरिजिनल सीट्स के ऊपर वेलवेट वाली पोशिश हुई हुई है। डोर कार्ड्स पे भी लाल रंग की पोशिश है और छत के ऊपर भी लाल रंग की पोशिश है। वैसे उस्ताद जी आपस की गल है, पुट्ठी साइड पे बैठ के बड़ी अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही है। सारा निजाम ही पुट्ठा हो गया, पहले पुट्ठे हाथ के साथ गेयर लगाते थे, अब सीधे हाथ के साथ लगाने पड़े हैं। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर 4 पॉइंट रोल केज है जो 4 जगहों से जाके गाड़ी के फ्रेम को कनेक्ट करता है। 1, 2, 3, 4। अब अगर हम बात करें गाड़ी के इंजन के बारे में तो माशाल्लाह से खूबसूरत चीज ये उस्ताद जी H23 है और इसके हेड के अंदर थोड़ा बहुत सामान डाला हुआ है। सबसे पहले आप लोगों को नजर आती है कार्बन फाइबर स्पार्क प्लग प्लेट, H23 का लाल टापा, आफ्टर मार्केट कैम गियर्स क्योंकि इस इंजन के अंदर आफ्टर मार्केट कैमे भी हैं, स्पीड फायर की आफ्टर मार्केट स्पार्क प्लग वायर्स, आफ्टर मार्केट इनटेक मैनिफोल्ड, आफ्टर मार्केट थ्रॉटल बॉडी, आफ्टर मार्केट फ्यूल रेल बड़े इंजेक्टर्स के साथ, एरोमोटिव का फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर, हैशबोर्ड के आफ्टर मार्केट माउंट्स, कस्टम मेड ब्रैकेट्स के साथ, 4-1 के कस्टम मेड हेडर्स जो वकास मैंने खुद बनाए हैं, फ्रंट पे कस्टम मेड ट्रैक्शन बार, टोमाई का एल्यूमिनियम रेडिएटर, D1 स्पेक का ऑयल कैच कैन और शॉर्ट रेशो गियर का मुझे कंफर्म नहीं कि T2 T4 है या T2 W4। ये गाड़ी होंडा पे ट्यून हुई है। इस वक्त इंजन कितनी पावर बना रहा है वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इस वक्त ये ट्यून्ड H23 एक स्टॉक ट्यून के 24 से ज्यादा पावर बना रहा है। ये गाड़ी इस्लामाबाद में होने वाले रेस फोर्स ड्रैग इवेंट के लिए तैयार की गई है और ये गाड़ी NA कैटेगरी में हिस्सा लेगी। बाकी हमें इवेंट पे पता चलेगा कि गाड़ी ट्रैक पे कैसा परफॉर्म करती है। मुर्तजा भाई की K-All मोटर EF
सेडान भी इवेंट के लिए फुल टाइम रेडी हो चुकी है। गाड़ी को फिर से स्कंक 2 अल्ट्रा रेस एडिशन लग चुका है 2 मिलीमीटर के स्पेसर के साथ। और अब आप लोगों को समझ लगी होगी कि इस गाड़ी का बोनट क्यों काटा हुआ था, क्योंकि उस्ताद जी मैंने फोल्ड ही इतना बड़ा है। ये EF सेडान भी मुर्तजा भाई की है और ये T4 हैच भी। और पीछे जो GTR खड़ी हुई है सेम यही रंग हम छोटे साहब पे करवा रहे हैं, क्योंकि GTR तो मैं ले नहीं सकता, तो मैं का सेम रंग करा के दिल खुश कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पे जरिया पे सर मौजूद हैं अपने खूबसूरत 21-2000 के साथ। और आप लोग इस गाड़ी की नंबर प्लेट चेक करें, इतनी बड़ी प्लेट है कि गाड़ी नजर नहीं आ रही। और मैं कहता इस प्लेट के ऊपर आराम से 400 मीटर का ड्रैग इवेंट हो सकता है। गाड़ी इसकी सोनी है लेकिन नंबर प्लेट नहीं। होंडा का जेन्युइन येलो एम्बलम लगा हुआ है, ओरिजिनल RS वाली हेडलाइट्स ब्लैक क्रोम के साथ, 16 इंच के अंदर ब्रॉन्ज T37 205 50 16 प्रोफाइल के साथ। बैक पे आफ्टर मार्केट चैम्बर्ड एग्जॉस्ट है, स्पून मिरर्स, ब्लैक एंड ब्लैक शीशे परमिट के साथ, तनाज छत उते सनरूफ भी। प्यारे भाई एक बात तो बताएं जरा, गाड़ी घर में लगाते आपको मसला तो नहीं होता? क्यों? नंबर प्लेट इतनी बड़ी दरवाजे में फंस जाती होगी, और तूने क्या सोच के नंबर प्लेट लगाई मुझे ये बता। भाईजान शुक्र अदा करी कि मैंने प्लेट लगा ली। तुझे पुत्र कैंट में पकड़ के उन्होंने चंडे मारनी है। भाईजान कैंटी अपना टेंशन, इलाका कुत्तों का होता है याद रखें। तो मैंने जगह बोली है। जरा मोबाइल लेके आ जरा, मेरे ख्याल में iPhone 7 भी से बड़ा होना है। मोबाइल कौन सा तेरा? iPhone 7 ही है, 14 Pro Max। दूसरा तो निकाल ना, दूसरे वाला कहाँ है? दूसरा निकाल, तूने 17 लिया अभी अभी। ये चेक करें, कॉल मी, बैलेंस तेरे पास होता नहीं, कॉल मी। इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ फीचर चेक करा जरा। ये देखें जी, इसमें है जी कैलकुलेटर है, FM है, टिकटॉक भी है, फेसबुक भी चलती है, व्हाट्सएप भी चलता है। व्हाट्सएप मैंने डिलीट कर दिया। क्या बात है। फोन रख के दिखा जरा। कौन से वाला? ये वाला, ये वाला दोनों रख के दिखा दे। 17 Pro रख पहले। 17 Pro थोड़ा छोटा है, दूसरा रखा जरा सस्ते वाला। देख ले, शर्म कर ले, मोबाइल भी बड़ा, इसे छोड़ जरा। ये देखें मोबाइल बड़ा नंबर प्लेट से, शर्म कर लें भाई। अपना कैंट, अपना टेंशन नहीं है। अब अगर हम वापस बात करें कालिया साहब के बारे में, तो तीनों चीजें शापर डबल करवा के हमने भेज दी है खरादी साहब को। फ्लाई व्हील पे टूल लगेगा, प्रेशर प्लेट चेंज होगी और साथ में हमारा 6 पर क्लच भी। ये तीनों चीजें सेटमेंट होने के बाद कल तक वापस आ जाएंगी। फिर बाकी तमाम चीजें हमने टन करके कालिया साहब में फिट कर देनी है इंशाल्लाह। इस फ्राइडे तक हमने कालिया साहब को फुल टाइम यस मैस और जैंगो मैंगो करके रख देना है। रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर से हम वेले हो चुके हैं और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स खान क्रू लाजिमा फ्रेंड कोल, छोटे साहब के हाल वाल पूछने। हम पहुंच चुके हैं खान क्रू पे लाजिमा फ्रेंड कोल। और आज ऐसा कोई वैसी किस्म का मच्छर है, आप 2 मिनट बाहर खड़े हो जाएं आपके अंग अंग में बढ़ जाएगा। छोटे साहब की छत चेक करें, यहाँ पे पूरी डीजे नाइट चल रही है। गाड़ी की छत के साथ साथ बोनट पे भी सेम हिसाब किताब है। और उस्ताद जी पेंट बूथ में तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा है। पतंगे और मच्छर चेक करो तुसी, आज फुल डेंजरस सीन होया है। इस वक्त हमारे उस्ताद पेंटर इजी है, आज का पिछला बम्पर पेंट कर रहे हैं पतंगे मिक्स करके। एक बार इस गाड़ी का पिछला बम्पर और डिग्गी हो जाए उसके बाद हमारी गाड़ी की बारी है। लो उस्ताद जी खान क्रूज से हम वेले हो चुके हैं और नहाया दुख के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि आज भी हमारी गाड़ी अस्तर नहीं हो पाई। अब आप लोग भी कहेंगे कि हाजी साहब आपने क्या ड्रामे लगाए हुए हैं, रोज वीडियो में कहते हैं कि आज अस्तर हो जाएगी, आज हो जाएगी, आज हो जाएगी, अभी तक आपकी गाड़ी अस्तर ही नहीं हुई। आप गाड़ी पेंट करवा रहे हैं या टाइटैनिक? तो उस्ताद जी बात कुछ ऐसे है कि हमारी कामयाबी की राह में बार बार कोई बट्टे फेंक देता है। पहले इवेंट की वजह से गाड़ी लेट हो रही थी और आज मच्छरों की वजह से हो गई है। आज हमारे उस्ताद पेंटर छोटे साहब को अस्तर करने के फुल मूड में थे, लेकिन जब उन्होंने इजी एच का पिछला बम्पर पेंट किया तो उसमें पेंट कम मच्छर ज्यादा थे। तो मैं उस्ताद पेंटर को खुद रोक दिया कि उस्ताद जी थोड़ा हाथ होला रखते हैं, थोड़ा सब्र कर लेते हैं, क्योंकि मुझे मुलायम फिनिश चाहिए, मच्छर फिनिश नहीं। तो इंशाल्लाह कल सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग हम छोटे साहब को अस्तर कर देंगे खूबसूरत से अस्तर रंग के विच। और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स ताजमहल। घर जाके अपना फुल टाइम में पैकेज चिल करते हैं और कल सुबह उठ के देखते हैं कि उस्ताद जी किसी की कहना चाहिए थे कि नहीं। हम वापस पहुंच चुके हैं अपने ताजमहल और यहाँ पे शाहजहां पुतर गए। आधे घंटे से मेरी पुरानी केबलों के साथ कुश्ती किया जा रहा है। 10वें पुत्र की मसला है, तेनू आराम नाल बैठा नहीं जाता तेरे से, तू कहाँ से बीच में आ गई है स्पाइडरमैन की बच्ची। ये चेक करें, इसी में करवाता हूँ वर्जिश, ये चेक करो। चल पुत्र घूम जा, माँ पूरा 360। ड्रिफ्टिंग तो तूने करनी नहीं, ऐसी 360 मार, आजा आजा। ये चेक करें, इसको घुमा घुमा चक्कर डाल देने आज। हाँ हुन आराम है कि नहीं है? मज़ा आया तुझे? वर्जिश किया तूने आज? खा खा के संडा बन गया है। लेकिन उस्ताद जी माशाल्लाह से अनारकली भी सोहनी हो गई है। पहले वखरी गंजी बन के फिरती थी, अब इसके बाल शाल पूरे आ गए हैं। वो किधर भागे जा रही हो? बाहर आ, इधर आ, बाहर आवे। खाना खूना खा के गायब हो थी, शर्म नहीं आ रही तुझे? प्यो बुला रहा, तू बाहर नहीं आ रही। लेकिन उस्ताद जी शाहजहां फुल मज़े में है। ओए ये क्या लग गया? मैं पता नहीं खून निकल आया। चल बैज आराम नाल संडिया जी। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत हाजिर ने और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स खान क्रू लाजिमा फ्रेंड कोल, इस उम्मीद के साथ कि आज हम छोटे साहब को अस्तर करवा लेंगे। सबसे पहले जाके डलवाते हैं 2050 फ्रेश पेट्रोल फॉर यू, क्योंकि पेट्रोल नीश्ता।
3050 फ्रेश पेट्रोल फॉर यू हम सीधा खाए क्रू ते नमदार फॉर यू। हम पहुंच चुके हैं खाए क्रू पे लाजिमा फ्रेंड कॉल, और अभी हम मियां नुमान मोड़ा जी की GTR में जा रहे हैं कुजी लीम खाने, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर कम दूजा। उसके अलावा यहाँ पे मियां नुमान मोड़ा जी ने इस्लामाबाद में होने वाले रेस वॉल ट्रैक इवेंट के लिए अपनी गाड़ी तैयार कर ली है। मोड़ा जी आपने 3-3 बंदे क्यों बिठाए हुए हैं? हम पहुंच चुके हैं कुजी लीम और यहाँ पे हम लोलो पोलो की शॉपिंग कर रहे हैं। मोड़ा जी आप अपने लोलो पोलो दिखाएं जरा, कौन कौन से लोलो पोलो हैं आपके और कौन सा है? I have 3 लोलो पोलो। तेरे ये वाले लोलो पोलो हैं, मेरे ये वाले हैं, ये देखें। ये अच्छे उस्ताद जी लोलो पोलो का क्या हिसाब होता है? बहुत अच्छा होता है बच्चों के खेल। ये लोलो पोलो आपने नाम कहाँ से निकाला मुझे ये बताएं जरा। ये वैसे बात दिल से निकाला है। किससे निकाला है? दिल से। किससे? दिल से। दिल से निकाला है। दिल से लोलो पोलो। लोलो पोलो लोलो पोलो भाई आगे बच्चों को लोलो पोलो हुआ था। 100 के कितने हैं? 3। 100 के 3 है। 3 उस्ताद जी मैंने ले लिए हैं। ये चिंचैन वाला है, ये मोड़े के मुंह वाला है, और ये क्यूट सा है। ये 3 मेरे हो गए। तुझे बड़ी पिंक पसंद है। गाड़ी पे पैसा लगा लगा मोड़ा जी के पैसे मुक गए हैं। अब पानी वाली बोतलें बेच के गुजारा कर रहा है। इनको बेच के जो पैसे आते हैं वो गले में डालता है। मोड़ा जी की आज की पहली कमाई अल हबीब बैंक में जमा होने वाली है। मोड़ा जी करे बिस्मिल्लाह। भाई आपका तो ATM ही फास रहा है। देखिए कहा ना फाजी अंदर। ये हमने कुजी लीम चुक ली है फ्रेश कुलचों के साथ। अब खा क्यों जाके इनको नोश फरमाते हैं। चल मोटे लोलो पोलो का डांस करवा जरा। ये चेक करें जी, फुल हैवी स्टेप। ओए 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 लोलो पोलो की नी तबीयत खराब होगी, जाके पैंडॉल खा रहे हैं। हम एक बार फिर से पहुंच चुके हैं खाए क्रू पे लाजिमा फ्रेंड कोल। खाना खा के हम फुल फ्रेश हो गए हैं और यहाँ पे छोटे साहब की मंजाइयाँ जोरों शोर से जारी हैं। फ्रंट बोनट, फ्रंट फेंडर और फ्रंट पट्टी की मंजाई पूरी हो चुकी है। अब पीछे हमारे 2 दरवाजे रह गए हैं और आधी छत। उसके अलावा आल ओके। आजकल उस्ताद जी गोडे खराब होने का ऑफिशियल महीना है। यहाँ पे डॉक्टर साहब की FD2 टाइप आर अंदरों बाहर के भी गोडे 7 अप हो गए हैं। हर गाड़ी को शहरी वायरस हो रहा है। जितनी देर हमारी गाड़ी की मंजाइयाँ चल रही हैं उतनी देर आप लोगों को डॉक्टर साहब की FD2 टाइप आर का गेड़ा करवाता हूँ। शुरुआत हम करते हैं गाड़ी के पेंट के साथ। तो इस गाड़ी को रेली रेड रंग हुआ है। कुछ लोग रैला रेड भी कहते हैं, कुछ लोग रेली रेड भी कहते हैं। गाड़ी के फ्रंट पे आपको वादू कार्बन फाइबर नजर आता है। बम्पर की मूछें ओरिजिनल कार्बन फाइबर हैं और साथ में गाड़ी की फ्रंट लिप भी। अब आप लोग कहेंगे कि अली साहब मैंने थोड़ी है, ये कार्बन फाइबर थोड़ी है, ये तो कार्बन फाइबर 5D रैप है। तो उस्ताद जी बात कुछ ऐसे है कि ऊपर बेशक रैप है लेकिन नीचे ओरिजिनल कार्बन फाइबर है। गाड़ी को फ्रंट पे FD2 टाइप आर का ओरिजिनल बम्पर लगा हुआ है और साथ में ओरिजिनल ग्रिल। साथ ही साथ गाड़ी की फ्रंट हेडलाइट्स भी टाइप आर वाली हैं, जिसके अंदर ब्लैक क्रोम आता है। जो हाइब्रिड वाली हेडलाइट्स होती हैं उसके अंदर भी ब्लैक क्रोम होता है और साथ में टाइपर वालों में भी जो सादी रिबॉन की हेडलाइट्स होती हैं उसके अंदर सादा क्रोम होता है। गाड़ी के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो इसको ब्रेम्बो की ब्रेक्स लगी हुई हैं बड़े तवे के साथ। ये ब्रेम्बो की ब्रेक्स FD2 टाइप आर में जैमन आती हैं। और कैलिपर का साइज चेक करें आप लोग, मेरे हाथ से बड़ा कैलिपर है इसका। रिम और टायर सेटअप के बारे में बात करें तो इस गाड़ी को 18 इंच के अंदर FD2 टाइप आर के ओरिजिनल रिम्स लगे हुए हैं 225/45 R18 प्रोफाइल के साथ। गाड़ी की साइड पे टाइप आर की ओरिजिनल साइड स्कर्ट्स हैं ABS प्लास्टिक में और साथ में ओरिजिनल कार्बन फाइबर वाली मूछें भी। इथे भी उस्ताद जी कार्बन फाइबर ते नाल चूंज वाले साइड मिरर। गाड़ी के बैक पे टाइप आर का ओरिजिनल स्पॉइलर लगा हुआ है ओरिजिनल कार्बन फाइबर के साथ। गाड़ी का बैक बम्पर भी टाइप आर वाला है और इसके नीचे का डिफ्यूजर भी ओरिजिनल कार्बन फाइबर है। काकी मोटो GT बॉक्स फ्री फ्लो एग्जॉस्ट के साथ। उसके बाद आप तमाम लोग गाड़ी का इंटीरियर चेक करें, माशाल्लाह से खूबसूरत। टाइप आर टाइप आर टाइप आर टाइप आर उस्ताद जी टाइप आर एवरीवेयर। FD2 टाइप आर की ओरिजिनल बकेट सीट्स विद रेड स्टिचिंग एंड बड़े बाजू। FD2 टाइप आर का ओरिजिनल 6 स्पीड शॉर्ट रेशो LSD गियर 5.1 फाइनल ड्राइव वाला। टाइप आर का ओरिजिनल मीटर नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी। साथ में आफ्टर मार्केट गेजेस लगी हुई हैं। पहली गेज वाटर टेम्परेचर की है, दूसरी गेज ऑयल प्रेशर की है और तीसरी गेज ऑयल टेम्परेचर की। टाइप आर का जेन्युइन नेविगेशन सिस्टम। इस गाड़ी पे मौसीकी सुनने के लिए डॉक्टर साहब ने टेप फुल खुफिया स्टाइल लगाई हुई है, वो भी पायोनीर दी। गाड़ी का सारा इंटीरियर ओरिजिनल ब्लैक एंड ब्लैक है छत छोड़ के। डोर कार्ड्स भी काले, सीटें भी काली, कंसोल भी काला, जेन्युइन कारपेट भी काला, डैशबोर्ड भी काला ते नाल मियां नुमान मोड़ा जी दे करतूत भी काले। और उस्ताद जी इस गाड़ी में जेन्युइन पुश स्टार्ट आता है। अब अगर हम बात करें गाड़ी के इंजन के बारे में तो उस्ताद जी इसमें K24 इंजन है FD2 टाइप आर के RRC इनटेक मैनिफोल्ड के साथ। RRC और RBC देखने में बिल्कुल सेम होते हैं लेकिन RRC के रनर थोड़े बड़े होते हैं। वाटर गेज अडॉप्टर, कस्टम मेड इनटेक पाइप, आफ्टर मार्केट एयर इनटेक के साथ। ये गाड़ी अपने स्टॉक इश्यू पे फ्लैश हुई हुई है। गेयर का मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। और उस्ताद जी ये था एक छोटा सा गेड़ा डॉक्टर साहब की FD2 टाइप आर अंदरों बाहर का। लो उस्ताद जी अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी वो अहद वो याम वो वेला वक्त आ चुका है जिसका तमाम लोगों को बेसब्री से इंतजार था। अभी हम छोटे साहब को अस्तर मारने लगी हैं खूबसूरत करके। सबसे पहले हमने हवा मार के गाड़ी के ऊपर से सारे मच्छर उड़ा दिए हैं। हमारे उस्ताद पेंटर यहाँ पे गाड़ी का अस्तर तैयार कर रहे हैं। अस्तर हमने डाल दिया है पेंट गन में। तो चलो उस्ताद जी हुन करिए बिस्मिल्लाह।
नाजरीन, नहायत खुशी के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि छोटे साहब अस्तर हो चुके हैं और अस्तर होने के बाद गाड़ी काफ़ी सोहनी सोहनी लग रही है। अस्तर होने के बाद बॉडी की फिनिश चेक करें आप लोग, टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला काम हो गया है। छोटे साहब के बोनट की लाइन फुल तेजदार, फेंडर की लाइनें फुल मुलायम, दरवाजों की लाइनें बिल्कुल तीर की तरह सीधी, गाड़ी की छत फुल मुलायम, पिछले पिलर्स और फेंडर्स भी 10-10 और गाड़ी का पिछवाड़ा भी फुल टाइम पोला पोला एंड मुलायम। उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि हमारी गाड़ी के अस्तर के अंदर कोई मच्छर नहीं आया। ये जितने भी मच्छर आप लोगों को नजर आ रहे हैं सारे अस्तर के ऊपर हैं, अस्तर के अंदर कोई भी नहीं। चलो भाई पर आ जाओ। अब हम गाड़ी के अस्तर को एक दिन देंगे प्रॉपर तरीके से सूखने के लिए। उसके बाद हम छोटे साहब को पेंट कर देंगे खूबसूरत से लाल रंग के बीच। हमारे उस्ताद पेंटर छोटे साहब को टन करने के बाद अब शाही खाना नोश फरमा रहे हैं। मोड़ा जी एक बात तो बताएं जरा, आपकी गाड़ी को तो ओरिजिनल कार्बन फाइबर का बॉन्ड लगा हुआ था, ये क्या कर रहे हैं अब आप? यार वो उतरवा के रख दिए, ये दूसरा बोनट था, मैं पेपर करवा लें इसके ऊपर ना। ये चीज देख मुझे एक चीज याद आ रही है। भला कौन सी इंस्टाग्राम रील? कौन सा? ए गुरबत तेरी बहन। ये चेक करें उस्ताद जी, फ्रेश कार्बन फाइबर रैप कराया जा रहा है खूबसूरत करके। रैप कराने के बाद तूने क्या करना है? इसके ऊपर लेकर जो आपने स्कीम लगाई थी। हाँ जी, पहले मुझे क्या कह रहा था, हम तो अमीर है, हमारे पास ओरिजिनल कार्बन फाइबर है। वो कहते नहीं है जिथे दिखोती उथे आन खलोती। इसका भी ओरिजिनल है ना भाई, कोई ओरिजिनल नहीं है। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे रैप लग रहा है। नाजरीन जैसा आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मौजूद तमाम गाड़ियों ने एक दिन तैयार हो जाना है, लेकिन एक ऐसी गाड़ी है जिसने क़यामत तक कभी तैयार नहीं होना। तो जाने अपना खोता लेके आना है, उसने कहना मोड़ा जी रेस लगा लें, इसने कहना मैं जरा गाड़ी काम करवा लूँ। प्यारे भाई, कभी आप मुँह छुपाते हैं, कभी गाड़ी का टापा। व्हाट इज द कॉज? भाई कपड़े के नीचे के है इसके। कौन से एंगल से किया ये तो बताएं ज़रा। 4 सिलेंडर होता है। ठीक है, ये 4 सिलेंडर है। ठीक है। इसलिए के है। उसका मैंने फोल्ड आगे की साइड पे होता है, तेरा क्यों पीछे है? कहाँ आगे है? ठोकता है कहीं के? ये हेडर होता है। नहीं नहीं, ये तो मैंने समझ लो इस तरह। अच्छा जी, वो इस तरह होता है, ये इस तरह। क्या बात है। तरह से ऐसे। मैं इंजन को हर एंगल से देखा है, खब्बी साइड से भी देखा है, ऊपर से भी देखा है, नीचे से भी देखा है। अभी तक 18 ही लग रहा है। ये 18 नहीं 20 है। अब भाई कोई शर्म मजा कर ले, के डलवा ले इसके अंदर। कब डलवाना तूने? यार के नहीं इसमें डलवाना। वजह? बिकॉज एक वो के खड़ी है मेरे पास, फिर एक ये के खड़ी हुई है। ठीक है, अपनी गाड़ी तो तेरी स्लो ही रही ना। 2 के खड़ी है जब ठीक है, उसके अलावा रिबॉन्ड के अंदर केस होना लगता है यार। वो देखो वो ले लेते हैं, भी ऑर्डर लगाओ वो लाल वाली। जिनकी गाड़ी है ना उन्होंने तो चंडे भी मारनी है। अभी टोकन करें। क्या टोकन है? डॉक्टर साहब सुन लो, कह रहा मैंने रिबॉन्ड लेनी है आपकी, 25 लाख रेट लगाया इसने, कौन सी गाली देंगे? पहले ये बता, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं? गुरबत। ये देखो कारों की रेड सीट्स हैं विद रेड शर्ट, और इवेंट के दिन भी आपके भाई ने रात सीटों में लाल शर्ट पहन के बैठ। तू मामा इवेंट पे जा रहा है, वैलेंटाइन डेज मनाने जा रहा है? भाई गाड़ी से मोहब्बत करूंगा तो मुझे जिताएगी ना। क्या बात है जी, क्या बात है। तू मोहब्बत करते रहे, अगला बंदा आगे चला जाए। नहीं नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे। ये रेड सीटें है ऐसी एज इट इज सेम टू सेम ब्लैक कलर की ना डेल्सोन में लगी हुई है। ऐसी रेड एक घर भी पड़ी हुई है, वो BMW में डालनी है E36 में से। मामा तेरी BMW को चंगी भली देर होगी अब। यार मेरा प्यारा भाई अब्दुल सुभान जो है बाबू भट्ट, उसने पहले 1 GT डाला, उसमें डल डुल के गाड़ी की वायरिंग हो के गाड़ी साइड में खड़ी होगी। भाई को बैठे बैठे पता नहीं क्या एकदम हुआ है, भाई ने कहा 1 GT नहीं चलाना। क्यों? मैंने कहा क्या करना है, मैंने LS डालना है। अच्छा जी, ठीक है, उसके इंजन निकाल के रखा, बाहर से इंपोर्ट किया LS कुछ लाला जी ने अपने इंपोर्ट करके पाकिस्तान, उसमें आपको पता है 2-2.5 महीने लग गए थे। इंजन आया, फिर इंजन डला है, ठीक है, फिर उसका गेयर का उसने रोला डाल दे। गेयर मैंने 350Z मैनुअल का चलाना है। क्या बात है जी। ना खराब ना जल्दी। फिर उसको 350Z का गेयर बाहर से मंगाया, वो डाला है। अब कपल शपल होकर गेयर उसमें आफ्टर हमारे क्लच वगैरह डाल के वो गाड़ी में फिट हो गया है। सिर्फ इवेंट की वजह से गाड़ी मंगवा नहीं रहे के ये भी रश जो लगा बना, ये खत्म हो जाए। इवेंट के बाद इधर गाड़ी आएगी, उसकी वायरिंग शायरिंग होगी, पेंट शेंट होएगा और इंशाल्लाह ऑन रोड करेंगे उस गाड़ी को। और सीट्स तूने बड़ी संभाल के रखी हुई, छापा डबल करके जैमन है क्या? ये नहीं, ये कॉपी होती हैं, ये A+ कॉपी होती है ना कारों की। लाइट वेट है कि नहीं? लाइट वेट मीन्स कि दूसरी सीटों की नीचे लाइट वेट ही है। चल 10 का सेट लगा जरा, शुरू कर। 10 का सेट लगा, डेंगी के साथ लगा के दिखा, पता चले लाइट वेट है। 1 ले, 1 2 3 4 5 6 7 कापने लग गया। 8 9 1 2 3 4 1 2 3। चल बात से खा जा, पता चले तेरे सारे वाइट ब्लड सेल खत्म हो जाए तो तेरे मार दिया जाके। थोड़ा और मोड़ा जी एक बात तो बताएं, जो नेटर्स किट आपने FD2 टाइप R 12 में लगाई थी, इसमें वही हैच में लगा रहे हो? नहीं नहीं, हैच की नाइट स्किट अलग है। पहले एक ही होती थी मेरे पास, जब हैच की मैं रिबॉन में लगाई थी, लेकिन हैच की उसकी वापस लगा दी। रिबॉन की मेरे पास गाड़ी कोर पड़ी हुई है। 2 नाइट स्किट है टोटल, 2 नाइट स्किट है, 4 सिलेंडर है। 2 सिलेंडर हमारे हैं और 2 लाला जी के जो बड़े सिलेंडर है ना, इससे जो वीडियो में अक्सर देखा, एक व्हाइट बड़ा वाला और एक ब्लू हाँ बड़े वाला, वो दोनों लाला जी के, बल्कि ये भी लाला जी का ही है। ठीक है, सिलेंडर मेरे पास एक है, बकाया ये मैं यूज़ करता हूँ सिलेंडर 2 लाला जी से लिए हुए हैं।
2 सिलेंडर हैं, 2 नाइट स्किट कंप्लीट मेरे पास हैं। तो बस इवेंट पे तूने कितनी नाइटर चलानी है? 2 स्टेज चला रहा है कि सिंगल स्टेज चला रहा है? सिंगल स्टेज चला रहा हूँ, लेकिन मैं उम्मीद है कि 180-200 शॉट चलाऊँ। तो गाड़ी कितने को पावर निकालेगी यार के आता है कंपनी से 200, ठीक है, ट्यून श्यून करके 220 225 हो जाता है। हाँ। सामान डाल के 230 तक चले जाता है। अगर मैं 100 शॉट नाइटर्स के साथ भी हिसाब लगाऊँ ना, तो ये 300 कुछ व्हील्स बनता है। इस टाइम 330 340 व्हील्स बनता है 100 शॉट नाइटर्स का। 300 लगा लो, 300 व्हील्स। अगर मैं 150 चलाता हूँ तो 350 व्हील्स का के होगा। 200 चलाता हूँ 400 व्हील्स का के होगा। जितनी नाइटर्स चलाऊंगा उस हिसाब से पावर ज़्यादा होती रहेगी। और नाइट्रस तो मैनुअल चलाएगा कि ऑटोनॉस चलाएगा? मैं ऑटोनोस चलाऊंगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है इवेंट पे। आपने खुद हाथ से नाइटर्स भी चलानी है, उसके बाद शिफ्टिंग भी करनी है। तो वैसे तू ऑटोनॉस कौन सी ईसीयू पे चला रहा है? यार मैं के प्रो पे मूव करना सोच रहा हूँ। वैसे भी हैच पे के ट्यूनर लगा हुआ है। वजह? यार उसमें सेफ्टी फीचर ज़्यादा है, पैरामीटर्स वगैरह सारा कुछ ना, उस पर गाड़ी डायलिंग भी अच्छी हो जाती है, जिस ज़्यादा ऑप्शन ज़्यादा है उसमें एक हिसाब की ना, इस वजह से। लो उस्ताद जी, खान क्रूज से हम विले हो चुके हैं और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स ताजमहल। आज हमने छोटा सा आपको असर लगा दिया था, अब हम अस्तर को एक दिन देंगे प्रॉपर तरीके से सूखने के लिए। उसके बाद जो ऊपर छोटे मोटे टक्शक होंगे हम उनको उठाएंगे और गाड़ी को पेंट कर देंगे खूबसूरत से लाल रंग के विच।